दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि गत दिवस किस तरीके से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दुनिया को ट्रंप के टैरिफ टेरर से मुक्ति दिलाई है, जिससे पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर या इसके साइड इफेक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी की तरह निकलने वाले हैं। आईटी और फार्मा सेक्टर में बूम आएगा। एफआई यानी विदेशी निवेशक जो भारत से नाराज चल रहे थे, वो भारतीय शेयर मार्केट में लौटेंगे और सोमवार को भारतीय सेक्टर में हरियाली देखने को मिल सकती है। तो ये तो भारतीय सेक्टर पर आपको साइड इफेक्ट दिखने वाले हैं। हालांकि साइड इफेक्ट तो पूरी दुनिया पर दिखेंगे कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेरर से पूरी दुनिया को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मुक्ति दिलाई है, ये एक ऐतिहासिक घटना बनकर रह गई है। Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed. लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है, जो आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, वो आपको चौंकाने वाली है। दोस्तों, जैसा कि बहुत लोग मानकर चल रहे हैं कि टैरिफ के मामले में मोदी जी को ट्रंप ने झुका दिया और अपनी शर्तों पर टैरिफ लगाने में वो कामयाब रहे, ऐसा भारतीय समाचार जगत में माना जा रहा है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने टैरिफ के मामले में झुक गए और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मनमानी की और अपनी शर्तों पर मोदी जी को टैरिफ के मामले में झुकाया, जिससे भारत को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था या शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपके सामने वो रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने आज आपके सामने ये मुद्दा रखा है। दोस्तों, ये जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की शर्मनाक हार हुई है, और इस शर्मनाक हार से दुनिया को राहत मिली है, लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी भारत की ही एक शख्सियत है। दोस्तों, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पूरी दुनिया को इस टैरिफ टेरर से आतंक से राहत मिली है, उसके पीछे भी एक प्रवासी भारतीय यानी भारतीय मूल के नील कत्याल हैं। यानी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ टेरर से के आतंक से मुक्ति दिलाने में भी भारतीय मूल के नील कत्याल की भूमिका रही है। दोस्तों, नील कत्याल जो अमेरिका के पूर्व एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, आज ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सबसे बड़ी कानूनी आवाज़ बन चुके हैं, और उन्होंने जिस तरीके से मजबूती से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में दमदार लड़ाई लड़ी और ज़बरदस्त उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, उसी के चलते आज पूरी दुनिया को टैरिफ टेरर से मुक्ति मिली है। दोस्तों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी भी शक्तियां नहीं हैं कि वे जब चाहें जैसे चाहें व्यापारिक नियम बदल दें और पूरी दुनिया को संकट में डाल दें। नील कत्याल ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह करते हुए बार बार ये साबित किया कि संविधान और कानून किसी भी व्यक्ति की सनक से बड़े हैं।
ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी ट्रैवल बैन जैसे मुद्दों पर नील ने उन्हें कड़ी शिकस्त दी थी और अब टैरिफ के मामले में भी एक मजबूत दीवार बनकर नील कत्याल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, नील कत्याल एक हीरो के रूप में पूरे अमेरिका में उभरे हैं और उनकी पूरी दुनिया में, अमेरिका सहित पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। 238 years of American history all say only Congress has the power to impose tariffs on the American people. दोस्तों, सवाल यह है कि क्या नील कत्याल ने वाकई ट्रंप के घुटने टिकवा दिए? दोस्तों, माना तो यही जा रहा है कि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घुटने टिकवा दिए और मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे थे और उनके जो टैरिफ भारत पर थोपे थे उसके संदर्भ में मोदी जी फेल हो रहे थे, यानी भारत के हित में वो कोई बात नहीं कर पा रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने फैसले थोपे जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से भारत मूल के नील कत्याल ने इस टैरिफ टेरर से पूरी दुनिया को मुक्ति दिलाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को एक तरीके से टैरिफ के मामले में घुटने टिकवा दिए थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक भारतीय मूल के नील कत्याल ने डोनाल्ड ट्रंप के घुटने टिकवा दिए, उनके सपनों पर पानी फेर दिया। और दोस्तों, जो एक तरफ जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता समझौते के रास्ते तलाश रहे थे, वहीं नील कत्याल जैसे लोग ये दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास कानून और तर्क की ताकत है तो आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने भी अपनी बात मनवा सकते हैं। भारत के संदर्भ में एक बड़ा सबक है कि कूटनीतिक केवल मंचों पर गले मिलने से नहीं, बल्कि मजबूत कानूनी और व्यापारिक नीतियों से चलती है। यानी हम कानूनी तर्कों से ही वैश्विक मंच पर जीत सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नील कत्याल यह कानूनी संघर्ष भारत के लिए भी फायदेमंद साबित होगा? क्या ट्रंप को अपनी टैरिफ नीति पर पीछे हटना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सियासत हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, विश्लेषक ये मानकर चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत सीमित रास्ते बचे हैं और कुछ ना कुछ तो वो प्रोपेगेंडा करेंगे और वो आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। उसके लिए वो जरूर कोई ना कोई रास्ते खोजेंगे। अब कहा जा रहा है कि कानूनी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ लगाए थे किसी पे, जब 19 थे, 20% थे या 28% थे या 30% थे या 34% थे या 50% थे, अब वो अंतिम रूप से समाप्त हो चुके हैं। इसमें किसी को शको शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चाल चली है कि जैसे ही उनकी हार सुप्रीम कोर्ट में हुई, उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया पर पहले 10% और फिर बाद में उसे 15% रेसिप्रोकल टैरिफ फिर उसने लगा दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब पूरी दुनिया पर 10 से 15% ही टैरिफ रह गया है, जो पहले 50% तक था, या भारत पे 18% तक था, किसी पे 19, किसी पे 20, किसी पे 25, या चाइना पे 34% था। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी जीत है और हमें इस बात की जीत है कि एक भारतवंशी नील कत्याल ने अमेरिकी ज़मीन पर ही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से
डोनाल्ड ट्रंप को जमीन सुंघा दी है और उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। जहां मैं नील का त्याल के इस मजबूती से लड़े गए मुकदमे के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, वहीं सारी दुनिया के लिए भी नील का त्याल एक देवता के रूप में अवतरित हुए हैं, जिसने पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेरर से आतंक दिलाया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये नील का त्याल ने भारत की शान बढ़ाई है? दोस्तों, नील का त्याल ने भारत की नहीं, उसने पूरे अमेरिका की, पूरे विश्व की शान बढ़ाई है और एक सन की प्रेसिडेंट के गलत फैसलों से पूरी दुनिया को मुक्ति दिलाई है। दोस्तों, इससे होगा क्या कि अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामान बहुत महंगा हो गया था। मेरी कई एनआरआई से बातचीत हुई थी, उन लोगों का मानना था कि जो भारत से सामान आता है, आप जानते हैं कि अमेरिका में 50 लाख के करीब तो भारतीय हैं और वो भारत से जो आयात सामान होता है जिसकी ज़रूरत एनआरआईज़ को पड़ती है, वो 20 से 25% तक, कई मामलों में 50%, 100% तक महंगा हो गया था और जिससे एनआरआईज़ की कमर टूट रही थी। बल्कि बहुत सारे सामान तो भारत से जो निर्यात होते हैं उसको पूरे अमेरिकन खरीदते हैं। अब जो है भारतीय जो सामान था वो अमेरिका में सस्ता होगा, ज़्यादा बिकेगा और एनआरआईज़ को और सारे अमेरिकन को उससे राहत मिलेगी। जो महंगाई थी उससे अमेरिका में लोगों को राहत मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बेशक ट्रंप की सरकार को टैक्स के रूप में ज़्यादा टैक्स मिल रहा था, लेकिन दोस्तों उससे अमेरिकी जनता की कमर टूट रही थी, क्योंकि वो टैरिफ था तो अमेरिका पर, यानी अमेरिकी आयात पर था। और जब जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप टैक्स वसूल रहे थे, वो सारा टैक्स वहाँ की जनता को ही भरना पड़ रहा था। तो दोस्तों, सारी दुनिया ने इस मुद्दे पर राहत की सांस ली है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको इस बात की खुशी है कि एक भारतीय मूल के नील का त्याल ने डोनाल्ड ट्रंप को इस मुद्दे पर जमीन सुंघाकर पूरी दुनिया को राहत की सांस दिलाई है? तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। आप सबको पता है कि लगभग 2 साल से भारतीय निवेशकों का भारतीय शेयर मार्केट में लाखों करोड़ रुपया डूबा हुआ है और सब घाटे में चल रहे थे। और अब माना जा रहा है कि सोमवार से भारतीय निवेशकों की पौबारें होने वाली है और जो उनके जो शेयर थे, वो जो हमेशा रेड दिखाई देते थे, सोमवार को उनमें हरियाली मिलना तय है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि किस तरीके से एक भारतीय नील का त्याल ने पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेरर से मुक्ति दिलाई है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।